हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यू एकेडमी। आज की हमारी डे 23 की वीडियो है जिसमें हम आधुनिक भारत के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, मध्यकालीन भारत तक हमारी वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं 22 डेज तक। तो यहाँ 23 डे हम स्टार्ट कर रहे हैं आधुनिक भारत का। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं उत्तरकालीन मुगल सम्राट के बारे में। यानी कि आपको पता है कि मुगल साम्राज्य चल रहा था, ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। तो उत्तरकालीन मुगल सम्राट से मतलब है कि जो मुगल साम्राज्य था जब वो खत्म हो रहा था, ठीक है, और बाहर से विदेशी आ रहे थे राज करने के लिए, तो उस टाइम पे कौन कौन से मुगल सम्राट रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तख्ते ताउस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मयूर सिंहासन यानी कि तख्ते ताउस नाम का एक सिंहासन बनाया गया था मुगल सम्राटों के लिए। ठीक है, तो तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह था। ये चीज याद रखिएगा कि तख्ते ताउस या फिर मयूर सिंहासन का आता है कि कौन सा अंतिम शासक तख्ते ताउस पे बैठा था या फिर तख्ते ताउस की उपाधि उसे मिली थी। ठीक है, तो वो है मोहम्मद शाह। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय कौन था? अंतिम मुगल सम्राट था, यानी कि मुगलों का जो आखिरी सम्राट था जिससे कि मुगल खत्म हो गए बिल्कुल। ठीक है, तो वो कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तीसरा जो युद्ध हुआ था, पानीपत का पहला और दूसरा युद्ध हमने पढ़ा है, तीसरा जो युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अहमद शाह अब्दाली को अहमद खां के नाम से भी जानते हैं, तो मैंने यहाँ पे दोनों ही नाम लिख दिए हैं। ठीक है, तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली या अहमद खां के बीच में ये हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? मराठों की हार हुई थी। ठीक है, मराठों की हार हुई थी, अहमद खां की यहाँ पे जीत हुई थी। तो यहाँ पे आपके पास कोई भी ऑप्शन आता है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली या फिर मराठों और अहमद खां, तो दोनों ही ऑप्शन ठीक होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूरोप से व्यापारी आ रहे थे तो वो कंपनी खोलने के लिए आ रहे थे। ठीक है, और भारत में एक एक करके आ रहे थे और उस पे धीरे धीरे करके अपना कब्जा कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो 17 मई 1498 को पहला विदेशी हमारे देश में आया था। ठीक है, कब आया था? 17 मई 1498 ईस्वी में पहला विदेशी जो कि हमारे देश में आया था वो कौन था? पुर्तगाली था एक। ठीक है, लास्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वप्रथम कौन सा विदेशी भारत आया था, तो वो कौन आया था? पुर्तगाली। पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सीधा अंग्रेज आया और अंग्रेजों ने राज करा, ऐसा नहीं हुआ था। सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए थे। तो 17 मई 1498 ईस्वी को प्रथम पुर्तगाली कौन? वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ नहीं आएगा। तो जो 17 मई 1498 में क्या हुआ था कि जो सबसे पहले पुर्तगाली है कौन? वास्को डी गामा, वो भारत आए थे। ठीक है, कैसे आए थे? समुद्री रास्ते से आए थे। कहाँ पे आए थे? कालीकट बंदरगाह पे आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या याद रखना है कि सबसे पहला जो विदेशी है वो कब आया था? 1498 ईस्वी में। कौन आया था? पुर्तगाली वास्को डी गामा। कहाँ आया था? समुद्री मार्ग से आया था, कालीकट बंदरगाह पे। ठीक है, तो इससे ही रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा आपके पास। ठीक है, इससे अलग कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा ये भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। कौन था ये? भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय। ठीक है, फ्रांसिस्को द अल्मेडा। ठीक है, ये कब आया था? 1505 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। कौन आए पुर्तगालियों के बाद? डच। ठीक है, पहला डच यात्री कौन था? कार्नेलियन द हाउटमैन। कौन था? कार्नेलियन द हाउटमैन। ये 1596 ईस्वी में भारत आया था और डचों का भारत से अंतिम रूप से पतन, यानी कि डच भारत से कब खत्म हुए थे? ये हुए थे 1749। ठीक है, सॉरी 1759 ईस्वी में
अंग्रेजों और डचों के मध्य एक युद्ध हुआ था जिसे वेदगा युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदगा युद्ध कहा जाता है। तो उसमें जो अंग्रेज थे वो जीत गए थे और डच जो थे वो बिल्कुल खत्म कर दिए गए थे, यानी कि वहां से चले गए थे, भारत को छोड़ दिया था। ठीक है, तो एट लास्ट अगर हम देखें तो डच कब खत्म हुए थे? 1759 में यहाँ से डच चले गए थे। कैसे गए थे? अंग्रेजों और डचों के बीच में एक युद्ध हुआ था, वेदगा युद्ध। ठीक है, वेदगा युद्ध नाम का युद्ध हुआ था, जिसके बाद डच जो है वो भारत से चले गए थे। पहला डच यात्री कौन था? कार्नेलियन द हाउटमैन, जो कि 1596 ईस्वी में भारत आया था। कब आए थे ये? पुर्तगालियों के बाद आए थे। ठीक है, याद रखिएगा, पुर्तगालियों के बाद आए थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। कौन था? कैप्टन हॉकिंस, जो कि मुगल दरबार में सबसे पहले आया था। ठीक है, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। कहाँ गया था? जहांगीर के दरबार में गया था। ठीक है, उस समय राजा कौन था? जहांगीर था, 1609 ईस्वी में। ठीक है, तो कौन सा अंग्रेज आया था? कैप्टन हॉकिंस आया था, जो कि जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में आया था। ठीक है, यहाँ अगर हम देखें कि ये जो पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा आया था भारत, उस समय पे मुगल सम्राटों में अगर हम देखें तो समथिंग अकबर का राज होगा। ठीक है, उस टाइम पे तो अकबर राज कर रहा था और उस समय पे पुर्तगाली जो है वास्को डी गामा भारत आए थे। ठीक है, जिस समय ये 1505 की बात हो गई है, उस समय भी अकबर का ही समय रहा होगा, या फिर अकबर के बाद सलीम की स्टार्टिंग होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? रेड ड्रैगन। कौन सा जहाज सबसे पहले भारत आया था जो कि अंग्रेजी जहाज था? ठीक है, यानी कि अंग्रेजों का जहाज था, वो कौन सा था? रेड ड्रैगन। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है रेड ड्रैगन क्या है, तो वो एक जहाज था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गेराल्ड ऑगियर। क्या? गेराल्ड ऑगियर, इसने मुंबई शहर की स्थापना की थी। क्या किया था इसने? मुंबई शहर की स्थापना की थी, जिसे कि आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। और जॉर्ज चार्नोक ने क्या किया था? कोलकाता की नींव रखी थी। ठीक है, कलकत्ता या कोलकाता की नींव रखी थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा, क्या नाम है? कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा, और ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ था। और इस विवाह में जो पुर्तगाली लोग थे, ठीक है, उन्होंने दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को क्या दिया था? बंबई दी थी। ठीक है, बंबई दहेज में दी थी। किसने? जो पुर्तगाली थे उन्होंने ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को बंबई दहेज में दी थी विवाह के अवसर पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। ठीक है, सिराजुद्दौला कौन था? बंगाल का नवाब था, जिसकी हार हुई थी जब उसके जो युद्ध हुआ था अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के साथ। ठीक है, इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? प्लासी का युद्ध। ठीक है, इसकी सन भी याद कीजिएगा, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है बक्सर का युद्ध। ठीक है, अभी हमने प्लासी का युद्ध देखा था, अब देखिए बक्सर का युद्ध। ये कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था। ये अंग्रेजों एवं मीर कासिम और अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो जोड़े बने हुए हैं। ठीक है, अंग्रेज और मीर कासिम एक तरफ थे और सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एक तरफ थे। ठीक है, और यहाँ पे जो जीत हुई थी वो किसकी हुई थी? अंग्रेजों की हुई थी, यानी कि अंग्रेजों मीर कासिम एक साइड थे तो वही लोग जीते थे। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है सिख एवं अंग्रेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट आता है हमारा, सिख संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक ने की थी। गुरु नानक कौन है? सिखों के प्रथम गुरु माने जाते हैं। ठीक है, गुरु नानक के अनुयायी क्या कहलाते हैं? सिख कहलाते हैं, यानी गुरु नानक को मानने वाले जितने लोग हैं वो सभी सिख कहलाते हैं।
ठीक है। और जो गुरु नानक थे वो किसके समय में थे, बादशाह बाबर और हुमायूं के समय में थे, यानी कि हुमायूं और बाबर जिस समय भारत पे राज कर गए थे उसी समय पे गुरु नानक का जन्म हुआ था, यानी गुरु नानक उसी समय पे थे। नेक्स्ट देखिए, गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। कौन थे सिखों के दूसरे गुरु, गुरु अंगद, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। अगर क्वेश्चन आता है गुरुमुखी लिपि का आरंभ सिखों के कौन से गुरु ने किया था, तो दूसरे गुरु ने किया था। कौन, गुरु अंगद, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिखों के तीसरे गुरु कौन है, अमरदास, ठीक है। सिखों के चौथे गुरु कौन है, रामदास, ठीक है। रामदास ने क्या किया था, इन्होंने अमृतसर नामक नगर की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, अमृतसर नगर की स्थापना की थी। साथ ही अमृतसर नामक जलाशय की स्थापना भी की थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो गोल्डन टेम्पल है वो एक जलाशय के बीच में है, तो वो जो जलाशय है तो वो क्या है, उसका नाम भी अमृतसर है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि ये जो गुरु रामदास थे, इन्होंने जब अमृतसर शहर बसाया और साथ ही अमृतसर जलाशय बनवाया, उसी में इन्होंने जो गोल्डन टेम्पल है उसकी नींव रख दी थी, ठीक है। लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया था, सिर्फ नींव रखी थी। तो अगर आप लोग कहीं पे पढ़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ना कई बार कंफ्यूजन भी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, सिखों के जो चौथे गुरु रामदास थे, इन्होंने गोल्डन टेम्पल की नींव रखी थी, जबकि सिखों के जो पांचवें गुरु थे, ठीक है, गुरु अर्जुन, ये इन्होंने हरमंदिर साहब के नाम से भी इसे जाना जाता है, गोल्डन टेम्पल का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो अगर आपके पास आता है कि गोल्डन टेम्पल का निर्माण किसने करवाया था, तो सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन ने गोल्डन टेम्पल का निर्माण करवाया था, ठीक है। क्योंकि जो चौथे गुरु थे उन्होंने सिर्फ नींव डलवाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पांचवें गुरु आपको पता चल गया कौन है, गुरु अर्जुन, ठीक है। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ, कौन सा है धार्मिक ग्रंथ, आदि ग्रंथ, ठीक है, इसकी रचना की थी। और इन्हें जो है जहांगीर ने मरवा दिया था, ठीक है। इन्हें किसने मरवाया था, जहांगीर ने मरवाया था। नेक्स्ट देखिए, सिखों के छठे गुरु कौन थे, हरगोविंद। सातवें गुरु हरराय, आठवें गुरु हरकिशन और नौवें गुरु तेग बहादुर थे। तेग बहादुर के बारे में आपने पढ़ा था कि औरंगजेब ने तेग बहादुर को मरवा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिखों के जो 10वें या अंतिम गुरु थे वो कौन थे, गुरु गोविंद। कौन थे, गुरु गोविंद थे। और इन्होंने क्या किया था, जो आदि ग्रंथ है, जो कि हमने देखा अभी सिखों का धार्मिक ग्रंथ है आदि ग्रंथ, इसे क्या करा था, वर्तमान जो हम इस समय पे देखते हैं, वर्तमान में जो हम पढ़े हैं उस रूप में उसे लेके आए थे, पहली बात तो। और दूसरी चीज़ कि ये जो आदि ग्रंथ है इसे क्या कहा था, गुरुवाणी कहा था। और ये कहा था कि अब इनके बाद कोई भी गुरु नहीं बनेगा, यानी कि जो गुरु की प्रथा चली आ गई थी, गुरु नानक के बाद दूसरे गुरु आए, तीसरे आए, चौथे आए, इस तरह से करके 10 गुरु हुए। तो यहाँ पे इन्होंने इस प्रथा को खत्म कर दिया और 10वें गुरु जो थे ये ही आखिरी गुरु रहे, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो हमारा ग्रंथ है आदि ग्रंथ, ये क्या है, गुरुवाणी है, यानी कि हमारी वाणी है, गुरु की वाणी है। तो यहाँ पे आप लोगों को मतलब इसे ही फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्या कहा गया है, जो गुरु नानक की प्रेरणादायक बातें थी और जो भी चीज़ें उन्होंने कही थी, ठीक है, उनके वो चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। इन्होंने अपने आप को क्या कहा था, सच्चा पातशाह कहा था। क्या कहा था, सच्चा पातशाह कहा था। उसके अलावा इन्होंने सिखों के लिए 5 कंकार और अनिवार्य किए थे, और साथ ही उन लोगों से कहा था कि अपने नाम के अंत में सिंह शब्द को जोड़ें, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो भी सिख धर्म को मानने वाले हैं उन सभी के नाम के पीछे सिंह लगा होता है। तो यहाँ पे उन्होंने अपने नाम के पीछे सिंह लगाने के लिए कहा। साथ ही 5 ककार अनिवार्य किए। 5 ककार क्या क्या हैं, केश, कंगा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। ये 5 चीज़ें इन्होंने अनिवार्य की थी सभी सिखों के लिए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है आज का टॉपिक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।